हमारे बीच अभी सुभाष वाडकर जी जो पूर्व नगर सेवक और डिप्टी मेयर जो मुंबई के रह चुके हैं, उनका भी जो स्वागत करते हैं। हमारे बीच आदरणीय देव्या बहन जो विशेष ब्रह्मा कुमारी की उनका भी स्वागत करते हैं। साथ ही साथ राजीव जी जो फिल्म एक्टर हैं, कई मूवीज में आप आए हैं, तो वह भी हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में फिर राउत सर और रानी सर सभी का सबसे पहले इस कार्यक्रम का जो आप देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारी एक इंटरनेशनल संस्था है और उसके द्वारा पीएचडी के साथ मिलकर ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। जो ब्रह्मा कुमारी की मेडिकल विंग है उसके अंतर्गत जो है बहुत ही सुंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, माई इंडिया हेल्दी इंडिया, और उसके अंदर जो है नशा मुक्ति अभियान का विशेष कार्यक्रम भारत भर में चल रहा है। और उसी के निमित्त यहाँ पर जो है आज से यह कैंपेन रोहिली सरजोन रोड का ब्रह्मा कुमारी का वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो जोगेश्वरी से लेकर विरार तक यह कैंपेन 1 महीने तक यहाँ पर चलेगा, जहाँ पर नशा मुक्ति के बारे में लोगों को समझाया जाएगा, उनको अवगत कराया जाएगा, उसके हानि के बारे में बताया जाएगा और कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो उस प्रोजेक्ट का आज यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है और कितना अच्छा अवसर है कि यहाँ पर आप सभी भी आए हैं और यहाँ पर उस कैंपेन का जो 1 महीने यहाँ पर चलेगा विशेष, उसका आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो शोभा बहन है जो ब्रह्मा कुमारी की मलाड ब्रांच, मलाड ईस्ट ब्रांच है जहाँ पर ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं चलती हैं, आप उसके लिए निमित्त हैं, उसको संभालते हैं। पिछले 35 वर्षों से इतनी ज़्यादा अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। तो सबसे पहले हम उनसे सुनेंगे ये प्रोजेक्ट क्या है, ये कैंपेन क्या है। आदरणीय शोभा बहन। ये जो कैंपेन शुरू हुआ है और ये समय की आवश्यकता अनुसार शुरू हुआ है। व्यसन एक ऐसी चीज है जो समय प्रति समय भी बढ़ती जा रही है और इससे सिर्फ एक इंसान पर उसका असर नहीं होता, लेकिन उसका परिवार भी इससे ग्रसित होता है। परिवार के साथ साथ उसकी कार्य की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, उसके साथ उसका स्वास्थ्य, उसका मनोबल सब पर असर होता है और एक व्यक्ति से ये बढ़कर परिवार और परिवार से समाज पर इसका असर होने लगा है। और हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही खराब है जो बढ़ता जा रहा है और इससे हम सबको बाहर निकलना है। और उसके बाहर निकलने के लिए उपाय हम क्या करें, क्योंकि जनरली लोग व्यसन का सेवन इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई ना कोई प्रकार का टेंशन है। जिसको भी पूछा जाता है क्यों कर रहे हैं, घर में ये प्रॉब्लम है, ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, रिलेशन में प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन समझ करके ये व्यसन में व्यक्ति अधीन हो रहा है। एक छोटा सा सवाल है, क्या ये व्यसन से अधीन होने के बाद, व्यसन को लेने के बाद समस्या खत्म हो गई है? हुई है? खत्म नहीं, अच्छा उतनी ही है समस्या और बढ़ी है। मतलब ये व्यसन हमारा समाधान नहीं है, समाधान कुछ और है। जैसे दवाई लेने के बाद असर नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई बदली कर दो, ये असर नहीं करती। और इसी लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि व्यसन हमारे जीवन की कोई भी समस्या का समाधान नहीं है और यही जागृति लाना चाहते हैं कि हम अपने मनोबल को बढ़ाएं, अपने मन की ताकत को बढ़ाएं और उसके लिए राजयोग है, मेडिटेशन है, ध्यान है, इसका हम आधार लें।
जितना हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम अपनी समस्या का समाधान निकाल सकेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के ये अभियान निकाला गया है कि चाहे वो छोटे से छोटा गांव हो या बड़े से बड़ा शहर, व्यसन से हर एक स्थान ग्रसित है। और इसी को उद्देश्य से कि सारा समाज व्यसन मुक्त बने, इसे सारे भारतवर्ष में 27 से अधिक इस प्रकार की व्यसन मुक्त अभियान की गाड़ियां निकली है, जो वे गांव-गांव में एक कस्बे में जाकर के ये जागृति बुला रही है कि आप मेडिटेशन का अभ्यास करें और मेडिटेशन से आप अपने जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए ताकत प्राप्त करें। इसी उद्देश्य को लेकर के अभियान निकला हुआ है। ओम तो बहुत शॉर्ट में अभियान का लक्ष्य के बारे में बताया। अभी हमारे बीच दिव्या बहन जैसे बताया, यहाँ पर जो गोरली सबजोन है ब्रह्मा कुमारी का, जिसके अंतर्गत 50 से भी ज्यादा ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स हैं, योगेश्वरी से लेकर विराट तक आप उसका कुशल संचालन करते हैं। साथ ही साथ जो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट विंग ब्रह्मा कुमारी की है, उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं। और आप देखेंगे यहाँ जो आपका ट्रेनिंग हो रहा है, तो दिव्या बहन यह ट्रेनिंग कराने खुद जाते थे। करीब 30 वर्ष पहले जब ट्रेनिंग सेंटर मुंबई सेंट्रल में था, कभी बता रहे थे कि वह खुद जो है ट्रेनिंग कराने जाते थे। तो बहुत ही अनुभवी आत्मा है और बहुत जो है समय निकाल कर, बहुत व्यस्त रहते हैं। विशेष हमने आग्रह किया और आप समय निकाल कर आए हैं, तो आज के इस मौके पर वह भी अपना आशीर्वाद देंगे। ओम शांति। आज के हमारे सभा में मेरे पहुंचे हुए राजीव भाई पहुंचे हुए और आप सब यहाँ पर पहुंचे। अभी अभी शुभालय ने कहा कि समस्याओं को सॉल्यूशन देने के लिए हम कोई न कोई चीज का आधार और सहारा लेते हैं, लेकिन ये सहारा ऐसा है, आप सबने ही आंसर किया कि व्यसन का सहारा ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं, और भी हमारी समस्याएं हैं वो बढ़ती जाती है। लेकिन समस्याओं का समाधान तो चाहिए ही, और जब व्यसनों से नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कुमारी विद्यालय एक आध्यात्मिक ज्ञान देते, आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान, ये इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इस ब्रह्म कुमारी विद्यालय में आकर आज लाखों लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह व्यसन का सेवन करते थे, लेकिन इस विद्यालय से जुड़ने के बाद उस व्यसनों से वो फ्री हो गए, मुक्त हो गए हैं, उनकी लाइफ चेंज हो गई है, मन के विचार बदल गए हैं, वाणी बदल गई है और उनके कर्मों में भी परिवर्तन आया है। उनके परिवार के सदस्य आकर के मिलते हैं तो वो दुआएं करते, आशीर्वाद देते हैं कि बहुत थैंक्स आपने इनको व्यसन से मुक्त किया, देखो पूरा परिवार है मुझसे परेशान था, क्योंकि व्यसन का सेवन करने में आपका धन तो खर्च होता है, तो अपना परिवार के लिए वो धन कम हो जाता है, तो परिवार में भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं आशाएं आपसे होती है धन की, और वो पूरी नहीं हम कर पाते, इसीलिए रिलेशन में भी तकलीफ होती है। इसलिए ये विद्यालय ये कहती है कि हम सेवन देते हैं कि टेम्पररी हम उस समस्याओं को भूल जाए और हमारा मन उससे फ्री लाइट हो जाए, लेकिन वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। और 27
या कोई भी सॉल्यूशन आप लेते हो, ये आपकी शांति के लिए रहता है, आप अपनी खुशी के लिए लेते हो, समस्या से दूर जाने के लिए लेते हो, लेकिन वो होता तो है नहीं। ये आध्यात्मिक ज्ञान और योग ये हमारे मन को समाधान देता है, मन को शुद्ध करता है, मन को शक्तिशाली बनाता है और उससे आंतरिक शांति मिलती है, आंतरिक खुशी मिलती है, अंतर आत्मा को समाधान मिलता है। एक छोटी सी बात कहूँ कि आप ड्राइविंग करते हैं या जो बस है उसमें कंडक्टर के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोगों की आशीर्वाद ले सकते हैं, दुआएं ले सकते हैं। मुझे याद है मैं बोरीवली से गोरेगांव बस में जर्नी कर रही थी, तो वो कंडक्टर ऐसा था कि जो कई बार तो पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन उनकी मैंने विशेषता देखी। वो जैसे जैसे बस को आता था वो कुछ ऐसा चुटकुला बोलता था जिनसे सारी सवार अर्थात बस में जो बैठे हुए हैं ना वो सब मुस्कुराते थे। अक्सर जानती हो पूरे गांव में टोपी वाला थिएटर था, तो वो बस पे आने के पहले पूर्व बोलता था कि जो टोपी वाले हैं वो आ जाओ, टोपी वाला थिएटर आया है, सब उतरो। तो हंसते थे सब, खुद भी भीड़ भाड़ में लाइट रहता था, हंसता था। फिर यहाँ पर हनुमान का मंदिर आता है मलाड में, तो वहाँ जो हनुमान के भक्त है वो आ जाओ सब दर्शन करने के लिए, तो सबको अच्छा लगता है। अभी कहना तो वही है कि ये स्टॉप आया, लेकिन तरीका एक अलग लाइट रहता था और उस बस में जर्नी करना सब पसंद करते थे, मुस्कुराना तो सबको अच्छा लगता है। आप घर में जाओ तो परिवार के सदस्यों का चेहरा मुस्कुराता होगा, आपको अच्छा लगेगा, ये होता होगा। आप घर में जाओ मुस्कुराते हुए चेहरे से जाओ तो आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा। सफेद, काले, नीला, नीला ऐसे जाओगे तो एक दूसरे के चेहरे को देख कर भी कुछ मिलता है या नहीं? आप सब मुस्कुराओ तो आपके चेहरे को देख करके मुझे भी हंसी आई। आपने देखा होगा छोटा सा मासूम बच्चा अपनी माँ के पास होता है, लेकिन आपको देख करके वो हंसता है तो आप क्या करते हो? मुस्कुराते हो। उनका मुस्कुराना कितना अच्छा लगता है ना? तो हमारी जीवन सदा हर्षित रहे, हमारा चेहरा सदा खुशनुमा रहे, वो हमारी मन की शुद्धि, मन की शुद्धि उसका आधार है। आप सभी भी जब भी कोई घर में धार्मिक प्रसंग होता है क्या करते हो? पहले उस स्थान को प्योर करते, शुद्ध करते हो कि गणपति को लाओगे, गंदी में बिठाओगे, साफ सुथरी जगह में, तो वहाँ ही भगवान का वास होता है, वहाँ ही ईश्वरीय शक्ति मिलती है, वहाँ ही धन मिलता है। जहाँ शुद्धि वहाँ संपत्ति वास करती है। अभी हमारे मन को ही व्यसनों से और अशुद्ध विचारों से हमने मैला करके रखा है। कहाँ से शांति? अभी यहाँ बैठे हैं, साफ सुथरी जगह है तो बैठे, या मच्छर हो, मास्टिक हो, पास हो, आपको हमको बैठना पसंद आएगा? नहीं पसंद करेंगे। साफ सुथरी जगह है, संपत्ति लक्ष्मी को भी, गणेश को भी कैसी जगह चाहिए? तो हमारे मन के अंदर परमात्मा का वास हो सके, उनकी याद हमें आ सके, इसलिए मन को शुद्ध करना जरूरी है। और जो मन की शुद्धि का था हमारे अंग पर है,
व्यसनों का सेवन करते होंगे तो हमारे मन पर उसका असर होगा या नहीं होगा? हमारे बॉडी पर भी होगा, हमारे मन पर भी होगा। हम जिनके साथ व्यवहार करेंगे उस पर भी उसका असर होगा। इसलिए व्यसनों से मुक्त होना ये बहुत ही जरूरी है। मैं तो कहूँगी कि यहाँ पर या नजदीक में हमारा सेवा केंद्र है, एक थोड़ा सा समय निकाल कर आप एक साथ मिलकर एक दिन भी जाकर के शांति से आप इस ज्ञान को सुनेंगे, आपका मन है शांत और रिलैक्स हो जाए। मन रिलैक्स हो, शांत हो तो व्यसनों की आवश्यकता भी होती है। तो व्यसनों की हमें जरूरत नहीं लगती है। हम अपनी वाणी को, व्यवहार को इतना अच्छा बनाए जिनसे लोगों से दुआएंगे, आशीर्वाद ले। आज सारे दिन में एक अच्छा सा काम छोटा भी आपसे हो गया हो तो दिन भर आपको क्या होती है? खुशी होती है कि आज मेरे जीवन में आज एक बहुत छोटा सा भी अच्छा कार्य हो रहा है, तो खुशी होती है। हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। उसको हम चेंज करेंगे तो हमारा शांत मन रहेगा और हमारे सारे परिवार के अंदर ये परिवर्तन होगा। और विद्यालय का यही कार्य है, हम सबको थोड़ा सा भी व्यसन करने वाले को जो रहेगा ये विद्यालय अपने खर्चे से काम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? खुद का अलग खर्च। आज सारे दिन हमारे सेवा करने वाले भाई बहने धूप में और दिन भर घूमेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे। हमारी बहनें भी ये करेगी। आपसे कुछ चाहिए मेरे के लिए कहा है, देना है। इसलिए आपको आराम मिले, आपको सुख मिले, आपको शांति मिले, ये इस विद्यालय का क्या है लक्ष्य। अभी मैं यहाँ कहूँ कि जो व्यसन का सेवन कौन भी छोटा मोटा व्यसन का सेवन न करता हो वो जरा हाथ उठाए। बिल्कुल कोई व्यसन न ले। थैंक यू, धन्यवाद आपको, शुक्रिया। और जो सेवन ले रहे हैं वो भी स्पेशली इस विद्यालय में आए। हमारे पास वो टेक्निक है जो आपको व्यसन से वो मुक्त करें। इसलिए मैं तो आज के शुभ दिन पर आप सबको एक दृढ़ संकल्प लेना, विचार करने के लिए कहती हूँ कि आज से लेकर जो भी सेवन कर रहे हैं आज से उसकी जगह पर आप कुछ और ले लो। मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी होती है। ये ऐसा समय होता है जो आपका टाइम होता है वो सेवन करने का, वर्षों से करते आए हैं तो याद आएगा नहीं। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि 3 बजे दोपहर में चाय पीते रहते हैं तो चाय पीने का विचार आए हैं तो बराबर घड़ी के 3 बजे अलार्म रखना पड़ता है। समझो शराब लेते हो या कोई ड्रग्स लेते हुआ अलार्म रखते हैं, अपने आप में अलार्म बजता है, अपने आप में अलार्म बजता है कि हाँ देखेंगे, हाँ मेरा टाइम हो गया है कि थोड़ा ले, है ना। तो ये मैं समझ सकती इस बात को, लेकिन उस जगह पर और कुछ ले लो पिया नहीं है ना, जो हेल्थ को नुकसान करेंगे उसकी बजाय और कुछ ही सेवन कर लो। तम्बाकू खाते हो उसके बजाय हरियाली खा लो, कुछ और ले लो। थोड़े दिन तकलीफ होगी ये चीज, मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन एक हैबिट पड़ जाएगी फिर आपको वो चीज सताएगी नहीं। और आप एक उदाहरण बनोगे तो आपसे कितने लोग
एक सैंपल कुछ खरीदारी करने जाओ तो सैंपल दिखा, तो हम कह सके कि यहाँ जिंदों से हमारे इतने भाई बहन ड्राइविंग करने वाले सैंपल एग्जाम्पल कि ड्राइविंग करते हैं लेकिन सेवन नहीं करते, और उदाहरण दे सकेंगे, पॉसिबल है आपका उदाहरण दे, संभव है या नहीं? कुछ लोग नहीं बोल रहे है ना? तो आज ये दृढ़ संकल्प करना और याद करना जब तुम्हारी बहनें ये वैष्णव का दान लेने के लिए शंकर है ना, सबका धैर्य ले लेगा, ये बहनें भी हैं जो आप सबके वैष्णव का दान लेने के लिए आई, जितना आपको दान देगी वैष्णव का और आपको देगी ज्ञान अमृत देगी, तो सब रेडी ना इसके लिए। हमें बहुत खुशी होगी कि समाज में देश के लिए भी वैष्णव छोड़ना चाहिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी। यहाँ एक बहुत अच्छी वीडियो भी दिखाई जाती है कि सेवन करने से जीभ का, गले का, लीवर का कैंसर होता है और वो सीन देखा भी नहीं जाता है जब एलईडी स्क्रीन में दिखाते कितनी तकलीफ मैंने खाया, उसकी भोगना किसको भोगनी पड़ेगी? मुझे। परिवार वाले दवाई कर सकते हैं, कोई ट्रस्ट आपको हेल्प करेगा, आपका दर्द ट्रस्ट ले लेगा, आपकी तकलीफ को कोई आपके परिवार के सदस्य ले सकेंगे नहीं। तो क्यों मैं अपने आप को दर्द, अपने आप को मैं दुख क्यों दे रहा हूँ अपने आप से? मुझे सुखी रहना है, सबको सुखी करना है, ये सोचना। ओम शांति। विद्यालय ने बहुत अच्छे से हम सभी को मोटिवेट किया कि कैसे जो है व्यसन नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे हम उससे निकल भी सकते हैं। वो हमको अभी उन्होंने पकड़ लिया है व्यसनों में कि कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं, उसका भी अपने रास्ता बताया। अभी हम हमारे बीच सुहास वाडकर जी हैं जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक हैं, मुंबई के पूर्व महापौर हैं। यहाँ पर बहुत आप जो है एक्टिविटीज, अपनी सेवाएं जो है आप शिवसेना के एक्टिव कार्यकर्ता हैं और बहुत जो है यहाँ पर सेवाएं करते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी से मिलकर भी आप बहुत सेवाएं करते हैं। तो आज के दिन पे आपकी भी हम शुभेच्छा सुनेंगे आदरणीय सुरेश वाडकर जी। ओम शांति। आज वेस्ट कॉलनी आणि सगळे बस चालू आहेत ना, सगळे इकडे आलाय प्रशिक्षण। ते दिव्यादिती आहे आणि शोभादितीला तुम्ही मला 15 वर्षापेक्षा जास्त वेळ कार्यक्रम आज होतो अशातला भाग नाहीये। दरवर्षी या सभागृहामध्ये 1-2 कार्यक्रम हे होतच असतात आणि आमचा विषय जरा व्यसनमुक्ती। पण व्यसनाच्या आहारी का पडतो? छोटस कारण म्हणजे की आपलं जे जीवन आहे खूप धावपळीचं झालेलं आहे। प्रत्येकाला तुम्हाला पण सकाळी 4 वाजता उठता, धावत परत येता, त्याच्यानंतर दिवसभर ती गाडी चालवत असतात। गाडी चालवत असताना सगळ्यात जास्त त्रास होतो तो म्हणजे ट्रॅफिकचा। ट्रॅफिक चालू झाल्यानंतर एक तर गाडी पूर्ण भरलेली असते, त्याच्यानंतर त्याचा गोंगाट वरून त्या ट्रॅफिक मध्ये हॉर्न वाजत असतात, म्हणजे कुठलातरी एखादा रिक्षावाला त्रास द्यायला येतो, तो दाखवून जातो, तर लगेच एक स्कूटरवाला येतो आणि एवढी मोठी गाडी त्याच्यामध्ये तो क्लच, तो ब्रेक सांभाळत आपल्याला तुमचा टायमिंग कंप्लीट करून तेवढ्या टायमिंग मध्ये लोकांना सोडायचं पण असतं आणि डेपो मध्ये गाडी सुद्धा आणायची असते।
हा कामाचा भाग झाला. कामात कोणालाही वाईट वाटत नाही किंवा त्रास होत नाही, एवढ्या पुरती वाटतो. परंतु एक दिवस भरल्यानंतर आनंद होतो की बाबा आपण आज दिवस चांगला भरला गेला. परंतु याच्या व्यतिरिक्त ज्यावेळी आपण घरी येतो आणि त्याच्यानंतर समाजामध्ये वावरत असतो, तर अशा अनेक गोष्टी असतात की आपल्या मनाविरुद्ध होत असतात. आणि कधी कधी आपण किती प्रयत्न केल्यानंतर त्या सुधारता येत नाही आणि मग त्यावेळी जाऊ दे ना, ही गोष्ट सोडूया मग काय करूया, कधी आनंदामध्ये तर कधी दुःखामध्ये. जी गोष्ट आनंदामध्ये आणि दुःखामध्ये विसरण्याचा काही एखादी गोष्ट सेवन केल्यानंतर विसरण्याचा प्रयत्न करतो आणि तीच कालांतराने आपलं काय होतं, व्यसन होतं. आणि हा व्यसन सोडायचा मार्ग म्हणजे आपल्याला स्वतःला मनशांती प्राप्त करायची आहे आणि जे ध्यान लावायचं आहे ते ध्यान आपण घरी बसून होऊ शकणार नाही. त्यासाठी शोभा दीदींना तुम्हाला त्रास द्यायला लागेल, शोभा दीदींना पण वेळ द्यायला लागेल आणि तुम्हाला ते ध्यान लावल्यानंतर मनशांती झाल्यानंतर आपण त्याच्यापासून मुक्त हळूहळू होऊ शकतो. मग अशी दिव्यादींनी खरंच सांगितलं की आपण एखाद्या व्यसनाच्या आहारी गेल्यानंतर सगळ्यात मोठा त्रास कुठे होतो, आपल्या कुटुंबातच होतो. तो म्हणजे त्याच्यासाठी लागणारा जो पैसा असतो तो आपण कुटुंबामधूनच उचलतो. जो पैसा आपल्या मुलांना, बायकोला किंवा कुटुंबातल्या सगळ्यांना जो आपण देणार असतो, खर्च करणार असतो, तोच पैसा आपण कुठे घालवतो, व्यसनात घालवतो आणि त्याचा मोठा फटका आपल्या कुटुंबात पडतो आणि मग कुटुंब सुद्धा अशांत होतं आणि ज्या कुटुंबामध्ये आपल्याला मान सन्मान भेटत नाही तिथे पुन्हा आपण काय जातो, त्या गोष्टीच्या जास्त आहारी जातो. आज खरं पूर्वीपासून आपण ऐकतोय, परंतु हे कार्यक्रम सतत आता पण चालू राहणार आणि याच्या पुढे पण चालू राहणार, कारण स्ट्रेस हा माणसाचा कमी होत नाही. त्याच्यावर जर आपल्याला मात करायची असेल, सगळ्यात मोठं म्हणजे आत्मशांती करायला लागेल, ध्यानस्थ बसायला लागेल आणि ते आपल्याला अशा प्रकारच्या प्रशिक्षण केंद्रातूनच भेटू शकतं. हा उपक्रम खरंच चांगला आहे. या मार्फत मुंबई नाही, महाराष्ट्र नाही, संपूर्ण भारतभरात चालतोय, बरोबर की नाही? तर म्हटलं याची चांगल्या गोष्टी पुढे येतील आणि नुसतं एका व्यक्तीचं नाही, नुसतं एका कुटुंबाचं नाही, तर संपूर्ण मुंबई सारख्या शहराचं, महाराष्ट्र सारख्या राज्याचं आणि भारतासारख्या देशाचं आरोग्य काय होईल, निरोगी व्हायला मदत होईल. आणि माझ्याकडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. असे कार्यक्रम बोलवा जेणेकरून असायला लोक, कारण एवढा वेळ आम्हाला भेटत नाही. तर ही दीदीने जेवढं बोललात आणि मी शांतपणे ऐकलं, एवढा वेळ आम्हाला कधी भेटला नव्हता, आज भेटलाय. पुन्हा बेस्ट प्रशासनाचे पण खूप खूप धन्यवाद. अशा प्रकारचा आपण कार्यक्रम राबवता, कारण आपल्या कर्मचाऱ्यांना, खास करून ड्रायव्हर आणि कंडक्टरांना ही ज्यांची भाषा करत मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे दिनचर्या आणि तुमचा पण दिनचर्या, कारण तुमचा दिवसभर टेलिफोन चालू असतो, ही बस इकडे आहे, बस पोहोचली नाही, लोक तुम्हाला पण त्रास देत असतात आणि एवढा हेक्टिक असतो दिवस. त्याच्यामध्ये लोकांशी प्रेमाने बोलायचं असेल, कारण लोकांशी सुद्धा आपल्याला प्रेमाने, मगाशी एक उदाहरण दिलं होतं, हनुमानचं मंदिर आल्यानंतर भक्त उतरा खाली, टोपीवाला आल्यानंतर टोपीवाले जेवढे आहे तेवढे खाली उतरा. अशा प्रकारचा एखाद दुसरा आपण शब्द बोलल्यानंतर वातावरण खेळीमेळीचं होतं आणि तो तुमचा, म्हणून मगाशी म्हणालो की बस चालवताना तुम्हाला काही त्रास होतो, तेवढ्यापुरती असतो, परंतु त्याच्यानंतर मात्र घरी आल्यानंतर आपल्याला शांतता पाहिजे असते. ही मिळवण्यासाठी तुम्हाला स्वतःला शांत करायला लागेल, अशा प्रकारची ट्रेनिंग घ्यायला लागेल आणि तुम्ही सुखी राहिल्यानंतर घर सुद्धा सुखी राहणार आहे. पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि तुम्हाला सुद्धा की तुमचं काम खरंच कठीण आहे, कारण 4 वाजता उठून बस चालवणं एवढी सोपी गोष्ट नाही. तुम्हाला पण हॅट्स ऑफ. अशाच प्रकारची सेवा करा. विनंती करेन, वाढवले पैसे तिकिटाची ती करूया आपण नंतर कमी करायला लागतील, कारण लोक खूप गरीब आहे. काही लोकांचं जर बसमध्ये ते जर त्यांचं कुटुंब चालणं खूप कठीण होत जाईल. ठीक आहे, हा प्रश्न वेगळा आहे. पुन्हा एकदा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा.
आणि आपले सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. आपण सुद्धा वेळात वेळ काढून न्याय आला त्याच्याबद्दल चालकांतर्फे आमच्यातर्फे सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हमारे बीच यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री मेडल्स आए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में. वो बहुत सुंदर तरह से करने और सुहास वाडकर जी जो विशेष हमारे बीच समय निकाल कर आए हैं तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कैसे आपने जो इंस्पायर किया, कैसी आपकी जो तकलीफें उनको बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन फिर भी कैसे उन्होंने मोटिवेट किया तो उनका बहुत थैंक्स है. हमारे बीच राजीव कचूर जी जो फिल्म एक्टर है, इनकी कई मूवीज में आपने एक्ट किया है जैसे हॉलीडे है, छावा है, ओ माय गॉड 2 है, सैम बाबू है, ऐसे बहुत सारी मूवीज में आपने एक्टिंग की है. और जैसे उनको यहाँ के कार्यक्रम में बताया गया तो बहुत ही इजीली आपने जो हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर विशेष समय निकाल कर आए हैं तो उनसे भी हम जो है इंस्पिरेशन सुनेंगे. राजीव यहाँ उपस्थित सभी जनों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार. मुझे ज़्यादा बात करना उतना आता नहीं. हम लोग उस फील्ड के लोगों को हमको स्क्रिप्ट दिया जाता है तब हम लोग बात करते हैं. तो जब स्क्रिप्ट नहीं होता है तो बात करना क्या समझ नहीं आता है. मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. सिर्फ इतना कहूँगा कि आज हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है तो फट से आपकी फोन उठा के देख लेना है. क्या सही है क्या गलत है ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊँ. आई थिंक आप लोगों को सब पता है. मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ मुझे यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है. जहाँ कोई भी ड्राइवर एक रास्ते में निकलता है जब लोग उठता है तब लोग चलते हैं तब लोग उतरते हैं. आप लोगों के कंधे के ऊपर इस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं हजारों बार मुंबई शुरुआत में आया था, हजारों बार बस में ट्रैवल करता हूँ और ये बहुत गलत होगा अगर मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँ कि नहीं मैंने ये सब नहीं किया है. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आज ये सब नहीं करता क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे दिमाग में और एक तरह से मान लीजिए मेरे गुरु थे, उन्होंने एक बात कही कि जिस तरह कोई भी आदत बनाई जाती है वो आदत वैसे ही छूट भी सकती है. और मैंने एक चीज रियलाइज की कि ये छोटी सी एक मेरी जानकारी है जो पिछले 1 या 2 महीने में बढ़ी है कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारा शरीर डेवलप होता है. बाल अवस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, शरीर के अंग डेवलप होते हैं. एक चीज ऐसी है जो हमारे शरीर में सबसे एंड में डेवलप होती है. आप लोग हैरान होंगे सुनती है. वो शरीर है, शरीर का वो भाग है, वो ब्रेन का वो भाग है जिसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. जहाँ ये होता है जो मस्तिष्क जब हम लोग ध्यान करते हैं उसके मतलब ध्यान करते हैं. वो आखिरी चीज है हमारे शरीर की जो डेवलप होती है. अब ये सोचिए कि बचपन से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई सब हो गया और वो ग्रेजुएशन में आदमी खत्म कर लेता है, लेकिन दिमाग का वो भाग जो ये बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है वो उसके बाद डेवलप होता है. ये मेरी रिसेंट जानकारी. तो जब बचपन से हम लोगों ने देखा कहीं से भी आदत कोई दिक्कत होती है, कैसे कोई दोस्त कर रहा है, किसी पार्टी में गए, कुछ लोगों को देखा वहां भी शुरू हो गई और ये वहां मजा आया और उस चक्कर में वो आदत बन जाती है. लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसे कोई आदत बनती है वैसे ही वो आदत छोड़ी भी कर सकती है. और मैंने एक चीज रियलाइज की कि आदमी वो आदत लेता क्यों, आनंद आता है.
वो आनंद, जैसा अभी शोभा जी ने कहा, आपको लगता है किसी चीज से आपको मुक्ति दिलाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती, आप उसको थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज है, वो चीज जो आपके मस्तिष्क के उस भाग के ऊपर असर कर रही है, जो ये आपको बताएगा कि आनंद क्या होता है और क्या नहीं होता है, वो उसी को इफेक्ट कर रही है। आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि सही क्या है, गलत क्या है, आनंद क्या है और आनंद क्या नहीं है। ये चीज मैंने तब रियलाइज की जब मैंने वो चीज सुनी। मैं, आप अगर चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने एक टाइम पे बियर के एड्स भी किए, कल्याणी बियर हो रहा था बहुत साल पहले। उसके बाद तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन निकला कि लिकर के ऐड नहीं बन सकते या सिगरेट के ऐड नहीं बन सकते, तो मैंने भी वो ऐड की, कल्याणी ब्लैक के वक्त का एक ऐड था बहुत साल पहले। अब उस ऐड में मेरे को उठा के बियर पी, ये एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारे यहाँ में अगर शॉट लगता है तो अच्छा हाँ नहीं से बराबर नहीं, वैसे भाग नहीं आई, थोड़ा हमें डालो, ये करो वो, हमें पी रहा हूँ, तो आदत नहीं, हमें पी रहा हूँ 22 साल का लड़का, थोड़ा एक सिप मारा, थोड़ा एक सिप मारा। एक टाइम आया जब उसकी क्वांटिटी इतनी होगी कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने चीजों उठा के फेंकना शुरू कर दिया इधर। शूटिंग रोकनी पड़ती, शूटिंग को रोकना पड़ता कि जो आदमी काम कर रहा है उससे वो काम हो ही नहीं। तो वो चीज जो हमारे जैसे कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे पूरे शरीर को पूरा गवर्न कर रही है, वो चीज जो उसी को खराब कर रही है, वो चीज किस काम है? जैसा शोभा जी ने और बहन ने बोला कि नशा एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, ये फैमिली की प्रॉब्लम नहीं, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम भी है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। अब किसको पैसा ला है? तो ये जो अभियान इन्होंने शुरू किया है, और ऐसे बहुत सारे एनजीओ मैंने कभी इसके बारे में बोला, ये बहुत ही सही और अच्छा कदम है। मुझे यहाँ से मेरा पूरा देश नहीं दिखाई देता, मेरे लिए जो मेरे सामने इस वक्त बैठे यही मेरा देश है। और शुरुआत अगर हम अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हैं तो शुरुआत उस आदमी से होगी जो सुबह सुबह अपनी को आईने में देखता है। बस मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहूँगा। मैं डिपार्टमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आकर आपको के सामने दो शब्द कह चुकूँ, और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स राजीव जी का, बहुत अच्छे से आपने भी जो है इंस्पायर किया। हमारे बीच कीर्तन पुरीवाला, आप भी जो हैं फिल्म एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, प्रोड्यूसर हैं, मॉडल हैं, बहुत सारे आपके जो है रोल प्ले करते हैं, और बहुत सारी मूवीज जैसे पीके हैं, प्राइम टाइम है, ओ माय गॉड है, गब्बर इज बैक, ऐसे बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी सीरियल में भी आपने अपना पार्ट प्ले किया है। और आप भी जो विशेष समय निकाल कर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं, तो आपसे भी हम सुनना चाहेंगे। क्या बोले, हमारे सीनियर राजीव जी ने सब कुछ मेरे सारे शब्द छीन लिए यहाँ पर। तो फिर भी मैं यहाँ उपस्थित सारे मेहमान जो भी हैं, ब्रह्म कुमारी के जितने भी सदस्य, सबको मैं यहाँ से प्रणाम करना चाहूँगा। और ये इतना अच्छा मुहिम, नशा मुक्ति अभियान के लिए जो उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, उसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये बहुत ही अच्छी चीज़ लोगों के सामने रखने का अभिवादन किया है। और हमारे प्यारे भाइयों का भी मैं अभिवादन करना चाहूँगा। आप सबका सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं एक बाइक प्रेफर कर सकूं, बाइक अफोर्ड कर सकूं और कहीं जा सकूं। सो मैंने एक
पास बनवाया था और वो पास से मैं इतनी सुविधा दी जाती थी कि मैं बस के किसी भी कोने में किसी भी बस में जाके चल के कहीं पर भी पहुंच सकता था। ऐसा पहले था, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है, बट ऐसा था। अभी भी है। 40 रुपीज का मैं कुछ पास निकल रहा था मुझे लगा, और वो मुझे इतनी सुविधा होती थी क्योंकि हमें अलग अलग जगह पर ऑडिशंस पे जाना होता था। वैसे मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, पर यहाँ पर बम्बई में 2011 में आया। लेकिन तब 11 में मेरे पास कुछ नहीं था, यहाँ पर मैं सिर्फ 3000 रुपए के पीजी में रह रहा था। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप सबका इतना सहकार रहा कि आप लोगों ने ऐसी ऐसी जगह पे पहुंचा दिया मुझे टाइम पे। थैंक यू सो मच। मैं फिर से आपको बताया कि ऐसे बेस्ट बस के ऐसे एक नशा मुक्ति अभियान हो रहा बेस्ट बस वाले के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं एक्चुअली पहले तो उनको मना किया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, पर मुझे लगा कि नहीं ये मेरे दोस्तों के लिए, मेरे भाइयों के लिए है, तो मुझे यहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। मैं कैसे भी करके आ गया यहाँ पर, और मुझे खुशी है इस बात की। शायद आप लोग मेरे चेहरे में वो खुशी देख रहे होंगे। ज्यादा आप सब बहुत ही समझदार हो क्योंकि आप सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, जैसे भाई ने बताया। बट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को करने पे है, चाहे वो घर की हो चाहे समाज के किसी भी सदस्य की हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करने पे है। आप खुद सोच सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइम पे नहीं कर रहा था कुछ भी, पर मैंने फिर एक गणित लगाया कि मैं अगर दिन के 20 रुपये भी अगर मैं इस चीज में डालता हूं और अगर ये चीज में नहीं करता हूं तो मैं दिन के 20 रुपया तो बचा लूंगा। तो भी मैंने इसका गिनती किया कि अगर 20 रुपए के हिसाब से मैंने महीने का और साल का अगर मैं इसको जुगाड़ करता हूं तो मेरे पास साल के कितने सारे पैसे हो जाएंगे। हो सकता है मैं उसमें से रेंट में थोड़ा बहुत ऐड करके मैं रेंट पे कर सकता हूँ। सो मुझे लगा कि जो मेरी अंदरूनी शक्ति है ना वो खत्म होती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अगर व्यसन में कर रहा हूँ तो उससे मुझे थोड़े पल के लिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर की जो एक्टिंग की क्रिएटिविटी थी ना वो खत्म होती जा रही थी। जैसे आप लोगों में वो क्रिएटिविटी है बस चलाने की, हर कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पर यहाँ बाहर किसी को भी दे दो बस चलाने के लिए, टेम्पो चलाने के लिए दे दो, नहीं कर सकता है वो। बस चलाना बंबई जैसे शहर में, और सबसे बड़ा काम जो करते हैं वो हमारे कंडक्टर साहब है। सल्यूट टू देम, सल्यूट टू ऑल यहाँ पर जो भी हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ। इतनी भीड़ में मैंने देखा है जब अंधेरी से बोरीवली जाती शाम की बस इतनी फुल रहती है, मतलब सांस लेने तक की जगह नहीं होती। मैंने ट्रैवल किया है उसमें, मैंने ट्रैवल किया इसलिए मुझे पता है। इस भीड़ में जहां सांस नहीं ली जा रही है वहां पर हमारे कंडक्टर साहब एक एक बंदे के पास जाके उनको टिकट देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। अब एक तो हम लोग हमारा काम अच्छे से कर रहे हैं, ऊपर से थोड़ा सा व्यसन कर देते हैं, तो होता ही यूं है कि वो व्यसन करने से थोड़ी देर के लिए हम उस चीज में से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे उसका नशा उतरता है ना हमारी हालत उससे भी बदतर हो जाती है। ये मैंने अनुभव किया है इसलिए बता रहा हूँ आपको। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये कोई एडवाइस नहीं है आप सबके लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि घर वाले तो जैसे दीदी ने बताया कि घर वाले आपका सिर्फ सेवा कर सकते हैं, आपका दुख नहीं लेंगे, है ना। और कुछ टाइम के बाद तो वो लोग भी बोलेंगे किसने बोला था आपको व्यसन करने के लिए, अब तो ये शब्द सुनने को मिलेंगे आपको। लोगों के ये शब्द ना तीर की तरह चुपते हैं, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ बोल भी नहीं पाओगे। तो ऐसी चीजों में, ऐसी सिचुएशन में जाने से बेहतर है कि अभी से इसी वक्त से इसको ड्रॉप कर देते हैं। छोड़ने का जो मजा है ना जिंदगी में वो बहुत जबरदस्त है भाई। सच्ची में कुछ चीजें छोड़ के देखो, इतना मजा आएगा ना आपको, इतना मजा आएगा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वो आप खुद एक्सपीरियंस करके कर सकते हैं।
तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए थोड़ा सा इतनी चीजें छोड़ के अगर आप देखोगे ना तो आपको खुद को बहुत अच्छा और खुशी महसूस होगी। आप अपनी इस आज्ञा चक्र को बहुत प्रभावित करके रखोगे, और जब आज्ञा चक्र प्रभावित होता है ना तो आप बहुत अच्छे से क्रिएटिव काम कर सकते हो, चाहे वो ड्राइविंग का काम हो, चाहे वो कोई भी छोटा सा काम हो। तो बस यही आपसे प्रार्थना है कि भाइयों, जैसे मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है अपने पैशन के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए, वैसे आप भी अपनी कुछ अच्छी, अपने बेहतर करियर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि ये हम करते हो हमारे फैमिली के लिए रहे। देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो मुझे बोलता है कि मैं फैमिली के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, कोई नहीं है। सब लोग अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं। तो जब फैमिली के लिए कमाना है तो फिर अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने भगवान को एक प्रे किया था, और मैं आज वो प्रण आप सबसे लूंगा। मैंने भगवान को एक प्रार्थना की थी और मैंने उनको ये प्रण करके दिया था कि भगवान आज के बाद, ये बहुत पहले की बात है, उस दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। सब कुछ मतलब मैं कुछ ज्यादा खाता नहीं था, मैं तो उनको पान खाता था, लेकिन वो भी आदत ही थी एक तरीके की। आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, ये तो सादा पान है, उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी एक आदत है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो जैसा भगवान ने ये शरीर दिया है ना, वैसे का वैसा डिट्टो एज इट इज उसको देके जाऊंगा। और आप लोग भी प्राण मेरे सामने कर सकते हो, तो अभी इसी वक्त भगवान को बोल दो, ये जैसा शरीर तूने दिया था उसको बिगाड़ूंगा नहीं, अच्छे से अच्छा बेहतर करके तेरे पास आऊंगा। कर सकते हैं? बस यही चाहिए था मुझे आज के दिन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। जो है राजीव जी बता रहे थे कि हम तो सिर्फ एक्टिंग में है, हमको स्क्रिप्ट बिना जो बोलने नहीं आता, लेकिन देखकर तो नहीं लग रहा था। फिर आप एक्टिंग में बहुत ही अच्छे से आप मोटिवेट, और इतना अच्छे से आप सभी का जो रोल इतना इम्पोर्टेंट आपने जो बताया, डॉक्टर जी का हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। हमारे बीच अभी नायडू सर आए हैं, यहाँ के जो डेपो मैनेजर हैं, तो आज के इस कार्यक्रम में आपके भी हम शुभकामनाएं सुनना चाहेंगे। नमस्कार. ब्रह्मकुमारीचा आणि बीच संबंध खूप वर्षापासून आहे, आणि याच्यामुळेच आपण मेडिटेशन वगैरे शिकलो, जे आपल्याला युजफुलच आहे. त्याच्याबद्दल भरपूर धन्यवाद. आणि या ह्याच्या शुभ कार्यासाठी आपले एक्स मेयर वाडकर साहेब आले, त्याबद्दल धन्यवाद. राजीव किंवा कुणाला आपने कोई बोला था कि हमको बात करना नहीं आता है, लेकिन यू टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड ओरेटर. और सही बताइए, और आप लोगों ने जो बोला वो सही में इट इज वेरी यूजफुल था. तर यांनी जे सांगितलं आपण जर बोलूया ते आपल्या चांगल्यासाठीच आहे. हे सांगून आणि एकूण आपलं ब्रह्मकुमारीमध्ये नवीन वय चालू केले नशामुक्त. आता हे सगळं आपण आपल्या याच्यात इन्व्हेट करूया आणि हे सांगून दोन शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पुन्हा एकदा आने के लिए थैंक यू. इस कार्यक्रम को अरेंज करने में राउत सर और रामेश सर का भी बहुत सपोर्ट रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, राउत सर आप भी जो यहाँ पे गेस्ट जो आए उनका थैंक्स करेंगे। और इस कार्यक्रम के राउत सर जो सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर है ट्रेनिंग सेंटर के, पहिले तर मला थोडं बोलायचं की हा एवढा चांगला कार्यक्रम आणि योग्य वेळेला त्यांनी आपल्याकडे आणला, जेव्हा सुभाष कार्यक्रम आपल्याला करायचा म्हणून सांगितलं. कारण सध्या हे जे वर्ष चालू झालंय त्याच्या आधीपासून आपण बघतोय की अपघात आणि त्याच्या मागे त्याची कारण शोधण्यामध्ये आपण बरेच लोक लागलेलो, आणि त्याच्यात एक हा पण मुद्दा आहे की नशा करून लोक काम करतात. त्याच्यामुळे देखील अपघात होण्याची शक्यता असते. अजूनपर्यंत झालेलं नाही पण होऊ शकतो. पण याकरता आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि प्रजासत्ताक ब्रह्मकुमारीकडनं हा प्रस्ताव आपल्याकडे आला तर फार महत्वाचं आहे की आपल्याला गाडी चालवताना आपली सगळे सेन्सेस, म्हणजे आपली जी सगळी शरीराची यंत्रणा आहे ती चालवणारा जो मेंदू आहे तो सक्षम असला पाहिजे. आणि त्याला त्याकरता
कोणतीही नशा म्हणजे आपण तंबाखू मुक्त तर केलेलं आहे आपलं सगळं BSc ला आपल्या नेमकं बोर्ड लावले ना आपण आता तंबाखू म्हणून खाताय का तुमच्यातला नाही तर ही मोहीम आपली साध्य झाली असं म्हणायला हरकत नाही तर त्याच्या पुढचं एक पाऊल आहे की नशामुक्ती आता बरंच दिव्या दिदीने देखील सांगितलंय आणि आपल्या कलाकार जे बंधू आलेले आहेत त्यांनी देखील फार चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला समजवलंय की याच्यातून आपल्याला काहीतरी घेतलं पाहिजे आणि नशा न करता आपली जी जबाबदारी आहे प्रवाशांना सुरक्षित त्यांच्या गंतव्यस्थानी पोहोचवणे याकरता या सगळ्या गोष्टींपासून आपण अलिप्त राहिलं पाहिजे आणि या गोष्टीला आता जे कार्यक्रम चालू होणार आहे आजपासून त्याचं उद्घाटन होणार आहे त्या मोहिमेला आपल्याकडे आजारांमध्ये देखील त्याचा आपण त्यांच्याकडून वापर करून घेणार आहोत किंवा त्यांना रिक्वेस्ट करणार आहोत तर आज ह्या कार्यक्रमाला प्रजापिता ब्रह्मकुमारी त्या ट्रान्सपोर्ट रिक्षा चीफ दिव्या दिदी इथे उपस्थित राहिला त्याकरता मी नायडू साहेबांना विनंती करेन की त्यांनी एक फुलाची पाकळी व्यवस्था आभार मानावे गाडकर साहेब देखील आपला महत्वाचा वेळ सकाळी लवकर येऊन ते इथे उपस्थित राहिले त्यांचे देखील आभार मानायला मी सांगतो तसेच राजीव कस्तुरी जे आपले कलाकार आहेत सिने कलाकार त्यांना देखील मी आणि मेजर पुण्यावाला देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांनी फार चांगलं दाखल फुलांची पाकळी देऊन आणि शोभा दिदीने देखील त्यांनी हे जे काही मेहनत केली याच्याकरता निवेदकाने देखील फार चांगल्या पद्धतीने आजच्या कार्यक्रमाचं निवेदन केलं आणि आजच्या या कार्यक्रमाला राणे साहेब अपघात विभागाचे इंचार्ज ते देखील उपस्थित राहिले तर त्यांना देखील मी आणि नायडू साहेब आज त्यांची रजा असताना देखील अगदी शॉर्ट नोटीस मध्ये ते इथे आलेले आहेत तर त्यांचा देखील राणे साहेबांना सांगेल की त्यांना मुलं पाहिजे आणि हे ट्रेनिंग सेंटरचे इंचार्ज हे सर्वच लोक आता पण इव्हेंटमध्ये देखील सांभाळलेलं आहे आणि पुढे पण चांगले प्रोग्राम राबवत आहेत त्याबद्दल मी शरद राऊत साहेबांचा आभार व्यक्त करतो कार्यक्रम पूरा करने से पहले हम 2 मिनट फिर से परमात्मा की याद में बैठेंगे